सावन का महीना चल रहा था। गांव रामपुरा के चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। कच्ची गलियों में बारिश का पानी भरा था। ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थी और गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी लकड़ी की ठेली लगाए खड़ा था देव। उसी गांव के छोटे और टूटे फूटे घर में रहता था देव, उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ। देव रोज सुबह 4 बजे उठता, अपनी माँ और पत्नी के साथ मिलकर आलू उबालता, मसाले तैयार करता और फिर गर्मा गर्म मूली और आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेचने निकल जाता। बेटा, आज बारिश का मौसम है, आज तेरे पराठे खूब बिकेंगे। हाँ माँ, बस भगवान आज अच्छे ग्राहक भेज दे। उसकी कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। देव अपनी ठेली धकेलता हुआ बाजार पहुंचा। उसने चूल्हा लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद हवा और ठंडी हो गई। लोग अपने घरों से निकलने लगे। देव के चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान आ गई। ऐसे मौसम में तो हर किसी का मन गरम पराठे खाने का करेगा। तभी गांव के कुछ लोग उसकी ठेली के पास आए। देव भाई, 2 गरम पराठे बना दो। अभी बनाता हूँ भैया। देव जल्दी जल्दी आटा बेलने लगा। तवा गरम होने लगा। घी की खुशबू हवा में फैल गई। लेकिन तभी आसमान में तेज बिजली चमकी। जोरदार बारिश शुरू हो गई। सामने बने बड़े होटल राजमहल ढाबा का मालिक भानु जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाइयों, बारिश में वहाँ क्यों भीग रहे हो? मेरे ढाबे में आओ, कुर्सी पर बैठकर आराम से खाना खाओ। लेकिन स्वाद तो देव के पराठों में ज्यादा है। स्वाद बाद में, पहले आराम चाहिए भाई। चलो चलो ढाबे में चलते हैं। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले गए। देव चुपचाप उन्हें देखता रह गया। उसके हाथ धीरे धीरे रुक गए। बस 2 मिनट में पराठे तैयार हो जाते। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सामने ढाबे पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। भानु मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब इस बारिश में कौन इसकी छोटी ठेली पर खड़ा होगा? सारा काम तो मेरे पास ही आएगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। बाकी ठेले वाले अपना सामान समेटकर घर जाने लगे। एक सब्जी वाला बोला, देव, तू भी घर जा, आज मौसम खराब है। भाई, आज एक भी पराठा नहीं बिका। खाली हाथ घर गया तो वहां बहुत दुखी होगी। भगवान सब ठीक करेगा। सब लोग चले गए। पूरा बाजार सुनसान हो गया। अब सिर्फ देव की ठेली बची थी। बारिश और तेज होने लगी। देव अपनी ठेली को पेड़ के नीचे खड़ा करके आसमान देखने लगा। लगता है आज किस्मत साथ नहीं है। वो सामान समेट ही रहा था कि तभी एक छोटी लड़की भीगती हुई उसके पास आई। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। लड़की कहने लगी, भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? देव उसे देखकर चौंक गया। तुम अकेली हो? नहीं, माँ बीमार है, सुबह से कुछ नहीं खाया। देव तुरंत फिर से चूल्हा जलाने लगा। लड़की घबराकर बोली, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। देव मुस्कुराकर कहने लगा, भूखे इंसान से पैसे नहीं लेते। धीरे धीरे तवा गरम होने लगा। देव ने घी लगाया और गर्मा गर्म पराठे सेकने लगा। बारिश की ठंडी हवा में पराठों की खुशबू फैल गई। कुछ ही देर में देव ने प्लेट में 2 गरम पराठे, अचार और चाय रख दी। लो, आराम से खाओ। लड़की जल्दी जल्दी खाने लगी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। भैया, इतने स्वादिष्ट पराठे मैंने कभी नहीं खाए। देव हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम कहाँ रहती हो? तालाब के पीछे वाली झोपड़ी में। देव ने कुछ और पराठे पैक किए। ये अपनी माँ के लिए ले जाना। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। भगवान आपको बहुत खुश रखे भैया। देव खाली जेब लेकर घर पहुंचा। बेटा,
आज कितनी कमाई हुई? देव चुप हो गया। 1 रुपया भी नहीं। माँ सब समझ गईं। शारदा प्यार से बोलने लगी। कोई बात नहीं बेटा, ईमानदारी की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन देव फिर बाजार पहुंचा, लेकिन आज उसका मन थोड़ा टूटा हुआ था। तभी अचानक एक बड़ी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक अमीर आदमी उतरा। उसके साथ वही छोटी लड़की भी थी। देव उन्हें देखकर हैरान रह गया। अमीर आदमी कहने लगा, क्या तुम ही देव हो? जी। मैं आर्यन हूं। ये मेरी बेटी है। देव चौंक गया। कल मेरी बेटी रास्ता भटक गई थी। उसने घर आकर तुम्हारे बारे में सब बताया। तुमने बिना पैसे लिए उसे खाना खिलाया। भानु दूर खड़ा सब सुन रहा था। आजकल लोग पैसों के पीछे इंसानियत भूल चुके हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि अच्छे लोग अभी भी हैं। देव धीरे स्वर में बोला, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, और यही इंसानियत इंसान को बड़ा बनाती है। फिर उसने एक फाइल देव के हाथ में रख दी। हाईवे पर मेरी एक दुकान खाली है। अगर तुम चाहो वहां अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हो। देव की आंखें भर आईं। साहब, मैं इतना बड़ा काम कैसे संभालूंगा? मेहनती इंसान सब संभाल लेता है। हाईवे पर देव पराठा कॉर्नर बहुत मशहूर हो चुका था। दूर दूर से लोग वहां खाने आते थे। देव की माँ और पत्नी भी उसके साथ काम करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ भानु के ढाबे पर अब ग्राहक कम होने लगे थे। एक दिन भानु खुद देव के पास आया। उसकी आंखों में शर्म थी। देव, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तरक्की से जलने लगा था। देव मुस्कुराकर बोला, गलती इंसान से ही होती है भानु भाई। अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा। अगर चाहो मेरे साथ काम कर सकते हो। भानु की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद भानु ने भी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुन लिया और देव की अच्छाई ने एक बुरे इंसान की जिंदगी बदल दी। इसलिए कहते हैं, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसकी नीयत और इंसानियत से होती है।